नो वन कैन अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट लॉ स्कूल इज अदर देन अ लॉ स्टूडेंट हरसेल्फ। लेकिन आज मैं आपके लिए एक इतना अच्छा वीडियो लाई हूं ना कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल थैंक मी, बट यू कैन ऑल्सो राइट थैंक्स इन द कॉमेंट सेक्शन। सीधी सीधी बात है, मैं तुम्हें ये बताने वाली हूँ कि क्लैट पीजी तुम कैसे क्रैक कर सकते हो अलोंग विथ कॉलेज। ठीक है, सो यहाँ पे हम एजेंडा देख लेते हैं। हमारे पास सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट इज आइडियल शेड्यूल क्या होना चाहिए, सीधी बात। सेकेंड इज इंपॉर्टेंट टास्क क्या होंगे जो तुम्हें मार्क करने हैं अपने दिन में। थर्ड इज कितने घंटे डेडिकेट करने चाहिए क्लैट एग्जामिनेशन के लिए। एंड फोर्थ इज वीकली एनालिसिस कैसे करोगे आप अपनी प्रिपरेशन का। चलो अब अपन चलते हैं। सबसे पहले हम एक आइस ब्रेकर करते हैं। सबसे पहले तो यू नीड टू अंडरस्टैंड हु यू आर। ठीक है, व्हाट यू डू, व्हाट इज योर एक्चुअल शेड्यूल। ठीक है, ताकि हमें ये समझ में आए कि हमारा आइडियल शेड्यूल क्या होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट इज आइस ब्रेकर। इस आइस ब्रेकर में आपको अपने आप को पहचानना है एंड उसके लिए आपको 3 चीजें जाननी पड़ेंगी। फर्स्ट इज व्हाट टाइम डू यू स्लीप, सेकेंड इज व्हाट टाइम डू यू वेक, एंड थर्ड इज हाउ मच आवर्स आर देयर लेफ्ट फॉर यू टू स्टडी फॉर क्लैट। ठीक है, आवर्स फॉर क्लैट। ठीक है, अब यहां पे हो सकता है कि यू स्लीप एट 12 एंड वेक अराउंड 6। ठीक है, एंड आवर्स फॉर क्लैट इज जस्ट 3 आवर्स। स्लीप के बारे में आपको एक और बात पता होनी जरूरी है कि आप कितने घंटे सो रहे हो, हाउ मेनी आवर्स आर यू स्लीपिंग, एंड क्या वो आपका सेशिएट कर रहा है, आपकी एनर्जी लेवल्स अच्छे होते हैं कि नहीं। क्योंकि इफ योर एनर्जी लेवल्स आर डाउन द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग और एट द एंड ऑफ द डे, देन दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। तो स्लीपिंग इज वेरी वेरी नेसेसरी। कोशिश करिए कि 6 to 7 आवर्स आप सो सको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, जो कि है हमारे इंपॉर्टेंट टास्क्स, जिसके लिए मैं आपके लाई हूं एक कॉन्सेप्ट मैप। ठीक है, कि आपको क्या क्या चीजें करनी है एक दिन में, वो आपको पता होना चाहिए कि ये मेरे टास्क हैं। ठीक है, फर्स्ट इज न्यूज़पेपर रीड करना है। ठीक है, न्यूज़पेपर रीड करना है। फर्स्ट मैंने इसलिए नहीं बोला कि फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग करना है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं प्रायोरिटी बेसिस पे आपको बता रही हूँ कि आपको क्या करना जरूरी है सबसे पहले। ठीक है, तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रीसेंट प्लस लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़ना। ठीक है, रीसेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट्स नहीं पढ़ोगे तो क्लैट में पैसेजेस ही समझ में नहीं आएंगे और बहुत प्रॉब्लम होगी। एंड अगर पढ़ लोगे तो 50% क्लैट का पेपर तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। थर्ड इज मॉक्स। कम से कम वीक में 2 मॉक्स तो 2 ही, एंड मैक्सिमम 3 मॉक्स दो। मैंने कम से कम बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि 7 के 7 दिन तुम सिर्फ मॉक्स ही दे रहे हो। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल मत करना, 2 दिन वीक में मॉक्स देना है। फोर्थ पॉइंट इज दैट यू नीड टू स्टडी द बेसिक 4। ठीक है, बेसिक 4 को पढ़ना बहुत नेसेसरी है। बेसिक 4 कौन कौन से हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, क्राइम, कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट। इतना तुम कर सकते हो, ये तुम ऑलरेडी लॉ स्कूल में पढ़ चुके हो, तुम्हें इसको बस और बेहतर करना है, इसके अंडरस्टैंडिंग और बेहतर करना है। ठीक है, फिफ्थ इज रिवाइज व्हाट यू हैव स्टडीड। अब चाहे वो रीसेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट का रिवीजन हो, चाहे वो बेसिक 4 में से किसी एक सब्जेक्ट का रिवीजन हो, आपको रिवीजन करना है। एंड द लास्ट थिंग इज कि जिन दिनों पे आप मॉक नहीं दे रहे हो उस दिन कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। ठीक है, 10 to 15 क्वेश्चंस एवरी डे आपको प्रैक्टिस करना ही है। ठीक है, तो दिस इज योर कॉन्सेप्ट मैप, मतलब जो टास्क आपके होने चाहिए अलॉटेड एवरी डे, ये आपकी टास्क शीट है। अब आप इसको टू डू लिस्ट भी बोल सकते हो। अब थर्ड जो बात थी अपनी, वो थी आवर्स टू डेडिकेट। तो उसमें हम माइंड मैपिंग करेंगे। ठीक है, तो उसमें हमको ये समझना है कि हमको पर डे कितने घंटे लग सकते हैं पढ़ाई के लिए, जो हमें देने पड़ेंगे। न्यूज़पेपर रीड करने में आपको 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है,
फिर आपको रिसेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़नी है, जिसके लिए आप दिन भर में अगर सिर्फ 40 मिनट्स का भी टाइम दोगे तो चलेगा, ठीक है। थर्ड इज मॉक्स, जिन दिनों पे मॉक दोगे, दैट इज आइडियली वेंसडे एंड संडे, उस दिन आपको 2 आवर्स मॉक देना है। जिन दिन आप मॉक नहीं दे रहे हो, 10-15 सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उस दिन सिर्फ 10 to 15 मिनट्स आपको लगेंगे टू सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट इज कि आपको बेसिक्स पढ़ना है। अब बेसिक्स जो रहेंगे आप उनको पढ़ने के लिए 1 आवर डेडिकेट करिए, ठीक है। 1 आवर टू स्टडी बेसिक्स, मतलब नया कॉन्सेप्ट, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आपने वो अभी तक क्लैट के लिए नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लो। अब आप 1-1 घंटा रोज निकालो कि आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ सको। मुझे मालूम है आधे से ज्यादा आप लोग जो हो, आप लॉ स्कूल में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करने के थॉट प्रोसेस से पढ़ो। एंड लास्ट इज कि जो चीजें आप क्लैट के लिए पढ़ चुके हो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आप लॉ स्कूल के लिए भी पढ़ चुके थे और अब आपने क्लैट के लिए भी पढ़ लिया है, तो अब आप उसका तीसरी बार रिविजन करिए। एंड रिविजन के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट्स लगने चाहिए। द लास्ट थिंग इज वीकली एनालिसिस। अब इस एनालिसिस को करने के लिए हमें करना क्या है, हम वीकली कैसे एनालिसिस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉक दे रहे हो, मॉक का एनालिसिस करो, ठीक है। मॉक एनालिसिस करोगे तुम्हें तुम्हारा स्कोर पता चलेगा, हो सकता है तुम्हें तुम्हारी रैंक पता चले, स्कोर और रैंक के बेसिस पे तुम समझ सकते हो, है ना। तो स्कोर टैप करो अपना, ठीक है। एंड थर्ड एंड द लास्ट थिंग इज कि ये देखो कि अटेम्प्ट और एक्यूरेसी का क्या रेशियो आ रहा है ना। सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि आपको अटेम्प्ट एंड एक्यूरेसी का रेशियो पता होना चाहिए, उसके बेसिस पे आप अटेम्प्ट बढ़ा पाओगे या एक्यूरेसी पे काम कर पाओगे। अच्छा, जब आप ये एनालिसिस कर लो तो आपको उसके बाद क्या करना है। फर्स्ट है कि आपको एक लिस्ट ऑफ 25 मिस्टेक्स बनाना है जो आप बार बार रिपीट करते हो, ठीक है। सेकंड, आपको ये समझना है कि आपकी मिस्टेक्स रीजनिंग बेस्ड है कि रीडिंग बेस्ड है, ठीक है। थर्ड, जो भी टॉपिक के बेसिस पे क्वेश्चंस आए हैं आपके पेपर में, उन सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर लेना है, ठीक है। ये वीक में आप एक बार कर सकते हो। एंड लास्ट कि आपको ये समझना है, अगेन थर्ड वाला पॉइंट फिर से रिपीट कर रही हूं, कि अटेम्प्ट बढ़ाना जरूरी है मॉक मार्क्स इंक्रीज करने के लिए, कि एक्यूरेसी। एंड दैट्स इट गाइस, बाय।